दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी कॉलोनी थी, कांजीवाला एक्सटेंशन। 90 के दशक में यहाँ तेजी से मकान बने, लेकिन एक हिस्सा हमेशा वीरान पड़ा रहा। लोग कहते थे कि उस जगह पर पहले एक कब्रिस्तान था। बाद में वहाँ सड़क और फ्लैट बनाए गए, लेकिन रात में वहाँ अजीब घटनाएं होने लगी। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल घूमती थी, लंबे खुले बाल, सफ़ेद कपड़े और उल्टे पाँव। जिसने भी उसे देखा वो या तो पागल हो गया या कुछ दिनों बाद मर गया। दोस्तों, साल 2002 नेहरू पार्क अपार्टमेंट्स में नई नई फैमिलियां रहने आईं। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही बिजली अक्सर गुल हो जाती। लोगों को छत से किसी औरत के चलने की आवाज़ें सुनाई देती, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। 12 बजे के बाद बच्चों के रोने की भी आवाज़ें आती, लेकिन जब लोग बाहर निकलते तो सब शांत मिलता। दोस्तों, कॉलोनी के चौकीदार राम खिलावन ने बताया कि एक रात उसने देखा एक औरत सड़क के बीच खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। राम खिलावन डर के मारे भागा, लेकिन सुबह उसकी लाश बिजली के खंभे के पास मिली। चेहरा खून से लथपथ था और आंखें बाहर निकली हुई थीं। लोगों ने कहा ये उसी चुड़ैल का काम है। दोस्तों, दिल्ली का पत्रकार अमन वर्मा इस घटना की जांच के लिए कॉलोनी पहुंचा। वो भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता था। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं खुद आज रात यहाँ रहकर देखूंगा। उस रात अमन ने कैमरा लगाया और छत पर बैठ गया। करीब 2 बजे उसने देखा एक औरत धीरे धीरे सड़क पर चल रही है। उसके पांव उल्टे थे। अमन ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ काली धुंध। अमन ने हिम्मत करके उस औरत के पास जाने की कोशिश की। जैसे ही वो करीब पहुंचा, चुड़ैल ने उसकी ओर मुंह घुमाया। उसका चेहरा बिना आंखों और बिना होठों के था, बस एक गहरी काली खोह। अमन चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब लोग पहुंचे तो अमन जिंदा था, लेकिन उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी। वो सिर्फ यही चिल्लाता, उसके पैर उल्टे थे, वो मेरी आत्मा ले जाएगी। दोस्तों, कॉलोनी की बुजुर्ग औरत शकुंतला देवी ने सच बताया। 50 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, कमला। उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाया गया। लोग उसे चुड़ैल कहकर पत्थर मार मार कर मार डाले और उसी कब्रिस्तान में गाड़ दिया। मरने से पहले कमला ने शाप दिया कि जिसने भी मेरी मौत देखी उसकी पीढ़ियां चैन से नहीं जिएंगी, मैं लौट कर आऊंगी। दोस्तों, रात को कई लोग अपने फ्लैट में अकेले होने पर दरवाजा खटखटाने की आवाज़ सुनते। जब दरवाजा खोलते तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन अंदर जाकर आईने में देखते तो पीछे सफ़ेद कपड़े वाली औरत खड़ी दिखाई देती। कई बच्चों ने कहा कि उन्हें कमला आंटी खेलने बुलाती हैं। गांव के पंडितों ने कहा कि चुड़ैल बच्चों की आत्माओं को सबसे पहले फंसाती है। दोस्तों, कॉलोनी वालों ने एक तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। उसने यज्ञ किया और कहा यह चुड़ैल तभी शांत होगी जब उसकी असली हड्डियां कब्र से निकालकर गंगा में विसर्जित की जाएं। रात को सब लोग तांत्रिक के साथ पुराने कब्रिस्तान गए। जैसे ही जमीन खोदी, एक औरत की हड्डियां मिली, लेकिन तभी अचानक तूफान आ गया और चुड़ैल ककट हो गई। उसकी चीख से कई लोग बेहोश हो गए। भैरवनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने उसके गले पर वार किया। तांत्रिक खून से लथपथ हो गया, लेकिन उसने आखिरी सांस तक मंत्रोच्चार जारी रखा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हड्डियां आग में जल उठी और चुड़ैल दर्द से चिल्लाते हुए गायब हो गई। दोस्तों, कॉलोनी वालों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फ्लैट नंबर 307 की महिला ने बताया कि रात को मेरी खिड़की पर कोई औरत बैठी थी, उसके पैर उल्टे थे। दोस्तों, आज भी कांजीवाला एक्सटेंशन की वो गली वीरान है। लोग वहाँ मकान खरीदने से डरते हैं और कहते हैं आधी रात को अगर आप उस गली में जाएं तो किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। वो हंसी आज भी लोगों के रूह तक हिला देती है।